रमेश नाम का व्यक्ति भोपाल के एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। सॉफ्टवेयर कंपनी थी। उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। वो भोपाल में तो काम करता था, लेकिन बेसिकली उसका परिवार विदिशा में रहता था। रात के 10 बज रहे थे। 10 बजे का एक उसके पास फोन आया कि रमेश, तू जल्दी आ जा, तेरे पापा की तबीयत बहुत तेज खराब हो गई है। रमेश 10 बजे ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर की ओर चल दिया विदिशा। उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने सोचा बाइक से ही विदिशा जाया जाए। तो अपनी पार्किंग में से मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल से ही विदिशा के लिए निकल पड़ा। तकरीबन वो आधे रास्ते में ही पहुंचा होगा और उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। उसे यकायक से याद आया कि उसने जल्दबाजी में पेट्रोल डलवाना तो भूल ही गया। उसने सोचा क्या किया जाए। उसने बाइक को साइड में खड़ा किया और किसी के आने का इंतजार करने लगा कि शायद ही कोई आए तो उससे वो लिफ्ट ले ले। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद एक बस वहां से आई। रमेश ने हाथ देकर बस को रोका। बस में से कंडक्टर उतरा। हाँ भाई, कहाँ जाना है? रमेश बोला, मुझे विदिशा जाना है। क्या आप विदिशा तक छोड़ देंगे मुझे? कंडक्टर बोला, हाँ हाँ, आ जाइए। रमेश ने जवाब दिया, मेरी बाइक भी यहाँ पर खड़ी हुई है, रात में उसको तो छोड़ नहीं सकते। क्या आप बाइक को भी अपनी बस पर रख लेंगे? इतना रमेश ने बोला ही था कि बाइक ऑटोमेटिकली कब बस की छत पर पहुंच गई, उसको पता भी नहीं चला। उसको एकाएक ऐसा लगा कि आखिर ये हुआ कैसे। एकाएक से बाइक बस की छत पर कैसे पहुंच गई। हालांकि थोड़ा तो उसने सोचा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था बस में टंगने के अलावा। कंडक्टर, हाँ हाँ भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए अंदर। उसको कुछ नहीं सूझा और रमेश बस में चढ़ गया। जैसे ही रमेश बस में अंदर गया, बस पूरी खाली थी। बस में कोई भी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और एक कंडक्टर के अलावा। जगह काफी थी। रमेश किसी भी एक सीट पर जाके बैठ गया और बस चल दी। बस चले जा रही थी। बस चले जा रही थी और रमेश यही सोच रहा था कि आखिर मेरी बाइक एकाएक से ऑटोमेटिकली, ना किसी ने रखते हुए देखा है हमने, ऑटोमेटिकली बस की छत पर कैसे पहुंच गई। इसी बीच पीछे से आवाज आई, भैया इसी मोड़ पर रोक देना। रमेश एकाएक पीछे मुड़ के देखा। पीछे एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, सफेद बाल, सफेद साड़ी पहने हुए, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो चेहरा एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश एकाएक से हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, जब मैं बस में टंग रहा था तब तो बस में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली थी, अब ये कहां से आ गई। रमेश एकदम से कांप गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो डर जाया नहीं होने दे रहा था। बस रुकी। वो औरत बस से नीचे उतर गई और बस फिर चल दी। रमेश अब इन्हीं सब बातों में डूब गया। कैसे बाइक ऊपर आ गई? जब मैं टंगा था तब तो यहाँ पर बस थी नहीं। बस यही सब सोच ही रहा था। बगल वाली सीट से रमेश को एकाएक से आवाज आई, अरे भाई, तुम्हारे पास तम्बाकू मम्बाकू है क्या? रमेश बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, जैसे कि मान के चलो शरीर से जान निकल गई हो। रमेश का दिल बिल्कुल धक धक करने लगा जोरों से। रमेश एकदम से घबरा गया और पसीना पसीना हो गया, और ऐसा मानो उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। और एकाएक से उस बस में अंधेरा हो गया। रमेश ज्यों का त्यों बैठा रहा, ना वो हिल रहा था, ना डुल रहा था, ना पीछे देख रहा था, ना आगे देख रहा था। रमेश जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा। और एकाएक से अंधेरा हो गया बस में। बस और तेज भागने लगी। बस किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, बस हवा की आवाज आ रही थी, साए साए साए। एकाएक से कंडक्टर ने आवाज लगाई, अरे वो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। जब ये आवाज रमेश ने सुनी तो रमेश के एकाएक से झपकी खुली और रमेश जल्दी से बस से नीचे उतर गया। रमेश जैसे ही बस से नीचे उतरा, उसकी बाइक भी वहीं पर खड़ी थी, उसके पास में ही रोड पर ही खड़ी थी।
रमेश ने बाइक उठाई और अपने घर की ओर चल दिया। तब से लेके आज तक रमेश यही सोचता है कि आखिर उस बस में उसके साथ हुआ क्या था। क्या हकीकत में वो बस भूत प्रेत या कुछ इस तरीके की साय से जुड़ी हुई थी, या उसका वहम था। हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।